श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याव्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजिरज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी सिया राम मया सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनया संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना सतहरि भजन जगत सब सपना।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी भगवान श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र श्री रामचरितमानस को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी माता भवानी जी को सुना रहे हैं, एकवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और काकभूषुंडी जी महाराज जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये वही संवाद है जो श्री शंकर भगवान जी के मानस से निकलता है और वो आज हम आप सभी के पास पहुंचा है। शंकर भगवान जी अगर माता भुवन जी को नहीं सुनाए होते ना तो वो बात आगे नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान जी ने जब माता भवानी जी को सुनाए हैं और उसी प्रसंग को एकवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और उसी प्रसंग को काकभूषुंडी जी महाराज जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो हम भी भगवान की असीम कृपा है, करुणा हम सभी के ऊपर है, तो उन्हीं चरित्र को आज हम सब गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान के हमारे ऊपर विशेष कृपा है। तो इसीलिए भाव के साथ हृदय चित्त में भगवान श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके ऐसे कथाओं को श्रवण करना चाहिए। जब भगवत की कृपा होता है तभी भगवान के कथाएं, उनके चरित्र कहीं से भी सुनने का मिलता है। क्योंकि जब हम सृष्टि में आने वाले थे तो माँ के अंक में जब हम थे तब सभी लोग थे, आप भी थे, हम थे, सब लोग थे। तो भगवान से हम वहाँ वचन दिखाए हैं। अब भगवान ने भी हमें एक वचन दिए हैं कि जब जब तू धरती पे जाने के बाद भूलेगा तो मैं तेरे को याद दिलाऊंगा, स्मरण कराऊंगा। तो भगवान ने तो स्मरण करा रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, हो कहीं से भी आपके कान में वो याद आ रहा है कि देख मैं तेरे को याद दिला दिया। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है, भूल जाता है, भूलने का नाटक कर देता है और छोड़ो कुछ नहीं होता ऐसे सोच के उसको वो इग्नोर कर देता है। और आगे चल के जब अंत समय आता है तब वो पछताता है। तो इसीलिए अंत समय में कुछ नहीं हाथ लगता है। आया था खाली हाथ, जा रहा है पाप को लेकर। तो इसीलिए भगवान के शरण में बैठिए, भगवान की कथा, उनकी चरित्र को सुनिए। आज देखिए अभी तक लंका कांड में हम ये श्रवण कर रहे थे। रावण जब सुनता है कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए तो जाके कुंभकर्ण को उठाता है। कुंभकर्ण जब उठता है तो बोलता है क्या हुआ भाई, मुझे क्यों उठाया? तब उसने जब कहता है कि सारे वृतांत सुनाता है कि मैं सीता जी का हरणकार लाया हूँ, कि राम जी आए हुए। कुंभकर्ण बोलता है कि भाई तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तूने जगदम्बा को हर के लाया है और अपनी कल्याण चाहता है
उनके शरण में चल भाई और उन्हीं से क्षमा मांगे, उन्हीं के गुणगान करते हैं और वो माफ कर देंगे। जब रावण चिल्लाता है और रावण कहता है जब युद्ध करने के लिए और उसको जब मांस मदिरा खिलाता है, फिर वो तामसी में आ जाता है तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो मुझे आज उस श्याम शरीर वाले जिसका करोड़ों हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं योगी मुनि जी इंतजार करते हैं देखने के लिए, आज मैं जा रहा हूं उनके हाथ में मुक्त होने। रावण ने भी अपने संकल्प के हिसाब से सब भाइयों पुत्र को सब एक एक कर भेजेगा और सबको मुक्त कराएगा, पूरी लंका को मुक्त कराएगा, उसके बाद खुद जाके भगवान के हाथों मुक्त हो जाएगा। तो आइए प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं और आप सबको कहूं गोवंश के प्रति अपराध ना हो, उनकी सेवा भाव से करे, उनकी भोजन का व्यवस्था करे, कहीं रखने का व्यवस्था करे, या अगर आप सक्षम है तो उनको अपने घर में रखिए। और अपने जन्मदिन हो, अपने घर में कोई खुशी का माहौल हो तो गोधाम अवश्य जाइए, वहाँ पे दान करके आइए। बच्चों का जन्मदिन होता है तो गोधाम जाइए, वहाँ पे देखिए उन सब गोवंश लोग जैसे आते हैं आपके सामने, आप जब उनको खिलाते हो वो सब आशीर्वाद दें। तो इसीलिए आप अपने घर में अपने जो बच्चों का जन्मदिन है उस जन्मदिन में गोधाम जाके गोभोज कराइए। कोई भी खुशी हो आप गोधाम अवश्य जाइए, वहाँ पे सभी भूखे गोवंश का सेवा करिए और अपने घर में सक्षम है तो ला के रखने का व्यवस्था करिए। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण माग्यु कोटि घट मदरु महिषाने। श्री रघुनाथ जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन संगा। देख विभीषण आगे आया हूँ, परे उचरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आया हूँ, देख दीन प्रभु के मन भायऊ। सुनु सुत भयउ कालवश रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। बंधु वंश ते किन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। बंधु वंश ते किन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीरा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीरा। जाहु न निज पर सूज मोहि, भयहु काल बस बीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयहु जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधरा कर शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपि न सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवान। लिए उठाई विटप भूधर, कटकटाही डारहि ताऊ पर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहार, करहि भालु कपि एक एक बारा। मोर्यो न मन्नु तनु, टार्यो न टार्यो। जिमि गज अर्क कला, फलानि कुमार्यो। तब मारुत सुत मुठिक हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारे हु हनुमंता, घूर्मित भूतल परे तुरंता। पुनि नल निलहि अवनि पर पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डरेसी। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रप सीता न को सुमुहाई।
अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव कांख धावि कपि राज कहूँ चलामित बल शिव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला। भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई ताहि कि सोई हे सिलराई। जग पावन कीरति विस्तरिहाहि गाई गाई भवन दिनरन तरिहरहि। मूर्छा गई मारुत असुत जागा सुग्रीव ही तव खोजन लागा। सुग्रीव के मूर्छावीति निबुकि गय होते ही मृतक प्रतीति। काट सिदसन नासिका काना करजिय कास चले होते ही जाना। गहु चरण गही भूमि पछारा तिलाघ बौठी पुनित ही मारा। पुनियायहु प्रभु पही बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी हीरा क्रोध करि बड़ मन। भई मन ग्लानि सहज भीम पुनि विनु श्रुति नासा। देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहु। एक ही बारतासु पर छाड़ेनी गिरी तरुजु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टिड़ि गिरि गुहा समाई। कोटि न गही शरीर सन मर्दा कोटि नम जिमि जी मिलब महि गर्दा। मूख नास श्रवण निके बाटा निसरि पराही। भालू कपि ठाटा रन मद मत निशाचर दर्पा। विश्वग्रसी ही जनु एहि विधि अर्पा। मूर सुभट सबक फिरहि न फेरे सुजन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धैर्य जनी चरधारी। देखि राम विकल कटकाई रिपुअनी कनाना विधियाई। सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभरे सेन। मैं देखूं खल बल दलही बोले राज बनेन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कर सरांग साजी कटि भाता अतिदर अति अरिदल दल न चले रघुनाथा। प्रथम किन्न प्रभु धनुष टंकोरा रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। सत्य संध छाड़े सरल अच्छा काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहां तहां चले विपुल नाराचा लाग कटन भट विकट विसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा बहुत कबीर होई सतखंडा। धूर्मि धूर्मि घूर्मि घूर्मि घायल मही परही उठी संभारी सुभट पुनिल रही। लागत वान जलद जिमि गाजहि बहुतक देख कठिन सरभाजहि। रुंड प्रचंड मुंड विनु धावहि धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। छन महु प्रभु के सायकनि काट बिकट पिसाच। मुनि रघुबीर निसंग महु प्रभु से सब नाराच। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कुंभकर्ण मन दीख विचारी हति छन माज निशाचर धारी। भाति कृत महाबल वीरा कियो मृग नायक नाद समीरा। कोपि महीधर लेयु पारि डारहि ज मर्कट भट भारी। आवत देखि सेल प्रभु भारे सर निकाटि रज सम डरी सम करि डारे। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु महु प्रविशिनि सिरि शर जाहि जिमि दामि निघन माझ समाहि। सोनित स्रवत सोहन कार्य जनु कज्जल गिरि गेरूप नारे। विकल बिलोकि भालू कपि धाये बिहस जबहि निकट कपि आए। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि कहि कीसा। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि कहि कीसा। मही पटकई गजराज इब सपत करहि दस शीस।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय श्री राम। भाग्य भालु बलि मुख जूता बुक बिलो की जिमि में सब रोथा चले भागी कपि भालु भवानी विकल पुकारत हारत वानी। यह निशिचर दुकाल समाई कपि कुल देश परन सब चहई कृपावरी धर राम खरारी पाहि पाहि पन तार तिहारी। सकरुन बचन सुनत भगवान चले सुधारी सरासन बाना राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। खींची धनुष सर संत संधाने छूट तीर शरीर समाने लागत सर धावारिस भरा कुधर डगम गात ढोलति धरा। लीन एक तहि सेल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा वाम बाहुगिरी धारी प्रभु सौ भुजा काटी महिपारी। काट भुजा सोह कल केसा पच्छहीन मंदर गिरि जैसा उग्र विलोकन प्रभु ही विलोका ग्रसन सहत मानहु त्रिलका। कर चित्कार घोरति धाव बदन पसारी करु चित्कार घोरति धाव बदन पसारी। गगन सिद्ध सुरत रसित होती भूकारी गगन सिद्ध सुरत रसित हेती पुकारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सबय देव करुणा निधि जान्यो श्रवण प्रजंत सरासनुसान्यो। विशिख निकर निशिचर मुख भरेऊ तदपि महाबल भूमि न परेऊ। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना धरते भिन्नता सुशिर किन्हा। सो सिर परे उदसानन आगे विकल भय जिमि फनि मनि त्यागे धरनी। धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटि किन्न दुई खंडा। पर भूमि जिमि नावते भूधर हेट दावि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि असंभव माना। सुर दुंदुभि बजावहि हरसहि स्तुति करहि सुमन बहुवर सही करि विनति सुर सकल सिधाए तेहि समय देव ऋषि आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए रुचि रविर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ खल कही मुनि गए राम समर मही शोभत भये। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुणतन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन भलु कपि चहुदीसी बने। कह दास तुलसी कही न सका छवि शेष जही आनन घने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निशिचर धम मलाकर ताहि दीन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। गिरिजा ते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब रावण ने जब भेजता है कुंभकर्ण को भेजता है। कुंभकर्ण आता है युद्ध करने के लिए, तो विभीषण जी देख लेते हैं। जब विभीषण जी देख लेते हैं तो विभीषण जी कुंभकर्ण के पास आते हैं। आकर कुंभकर्ण को सब बात बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। प्रणाम करता है तो कुंभकर्ण ने उसको लेके छाती में लगाता है। लेकिन कुंभकर्ण ये देख के खुश हो जाता है कि मेरा भाई आज भगवान के शरण में है। और उसके बाद जैसे जाता है आगे, अब कुंभकर्ण कहता है कि देख भाई, मैं तो अब युद्ध करने के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए तुम जब शत्रु के पक्ष में हो तो मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा। लेकिन विभीषण ने बहुत कुछ उसको बताकर रघुनाथ जी को कहते हैं कि
कुंभकर्ण आया है। अब कुंभकर्ण तो विशाल शरीर है, विशाल भुजाएं हैं, उसको देख भालू कपि भागने लगे और वो जहां तहां भालू कपियों को मारना रखा। कोई पहाड़ फेंक रहे हैं, पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पेड़ फेंक रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। हनुमान जी जब आके एक मुष्टिका मारते हैं तब कुंभकर्ण धरती पे गिरता है, लेकिन कुंभकर्ण जब उठ के हनुमान जी को मारते हैं तो हनुमान जी को बेहोश कर देता है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट को बल और सेना को देखता हूं। हाथ में संग सारंग धनुष और कमर में तर्कस सजाकर रघुनाथ जी शत्रु सेना के दल को करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री रघुनाथ जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प हो, जहां तहां बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। बाण लगते हुए मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर भी भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो के शब्द करते हुए सब दौड़ रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षस को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तर्कस में वापिस आ जाते हैं। कुंभकर्ण ने मन में विचार देखा कि श्री रघुनाथ जी ने तो क्षण मात्र में राक्षस सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने अनेक बाण से काटकर धूल के समान चूट चूट कर डाले। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वो बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उसका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादलों में समा जाती। उसके काले शरीर पर रुधिर बहता हुआ ऐसे स्वभाव देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे। उसे व्याकुल देखकर ऋच वानर दौड़े हुए ज्यों ही निकट आए तो ही वह हंसा और बड़ा वीर घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानर को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर, इस बात को देखकर ऋच वानर के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों का झुंड भागता है। शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चलते हैं। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पढ़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान मेरे श्री रघुनाथ जी धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रघुनाथ जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान के बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसने दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी ढीलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री रघुनाथ जी ने उसकी वह भुजा ही काट। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ है। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो 3 लोगों को निगल जाना चाहता। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने से देवताओं को भयभीति जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षसों के मुख को बाण के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिर। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी राजीव सजीव तर्कस जा रहा। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह से रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प होता है।
कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर, भालू और निशाचर को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश में 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रघुनाथ जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते हैं और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसाते हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान करते हैं जो प्रभु के मन को बहुत ही भाता है। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण के शीघ्र मारिए। उस समय श्री रघुनाथ जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने के बूंदे हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिर रहे हैं। चारों ओर रेच वानर सुशोभित थे। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मतलब 1000 मुख है। मेरी बाबा शंकर भगवान जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, हे गिरि जी, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रघुनाथ जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री रघुनाथ जी को नहीं भजते हैं। जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।